Hello students, now I am going to explaining you English textbook poem Hiawatha. Okay, Hiawatha was a young red Indian boy. He lived with his old grandmother. मतलब हाइवत एक लड़का था, वो रेड इंडियन बॉय था, वो अपनी दादी के साथ रहता था. नोकोमिस इन अ विंग वैम. उन दादी का नाम क्या था? नोकोमिस. नोकोमिस थॉट हाइवत अबाउट द वंडर्स अराउंड देम. नोकोमिस, हर कोई इंसान जो अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो तो आपके पेरेंट्स आपको गाइड करते, बेटा ये ठीक है, ये गलत है, आपको समझाते, पढ़ाते, सब कुछ है. तो ये अपनी दादी के साथ रहता था, तो उनकी दादी उसको गाइड करती थी और सब चीज़ें समझाती थी. शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द इंसेक्ट्स एंड द बर्ड्स, द एनिमल्स एंड मैनी अदर थिंग्स. जैसे ये लोग जंगल में रहते थे, हम जैसे बोलते हैं जिसको आदिवासी, वो लोग मोस्टली जंगलों में रहते हैं. ओके, तो वो आदिवासी लोग अपने जंगली, उनकी जीवन कैसी होती शैली कि वो जंगल का ही खाना लाते, जो मिलता है वो खा लेते हैं. मतलब वो लोग कुछ फ्रेश भी खाते हैं, नॉनवेज होते हैं, तो कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं तो वो लोग सिर्फ फल फूल पे जैसे खा देते हैं. बट उनको जंगल से ही मतलब होता है, वो एनिमल्स के साथ रहते घूमते हैं. तो उनकी जो लैंग्वेज होती है, आपने जैसे देखा वो जंगल बुक हमारे हिंदी में है ना, कार्टून फिल्म, तो उसमें देखो आपने देखा है ना, वो मोगली एनिमल्स के साथ घूमता है फिर, क्योंकि वो जंगल में ही बड़ा हुआ है और बर्ड्स एनिमल्स की भाषा समझता है. तो वैसे ही ये भी एक हाइवत है. ओके, सेम मोगली को देख लो और ये हाइवत को समझ लो. वो कहीं स्कूल पढ़ने के लिए जाता नहीं था, तो उसके पढ़ाई वगैरह नहीं आती थी. जैसे आप लोग जाते हो, आप स्कूल आते हो तो आपकी स्कूल की सब पढ़ाई के बारे में पता है. अगर वही चीज़ पढ़ाई उनको दे दे तो उनको कुछ नहीं आएगा. तो वैसे आपको जो पढ़ाई आती है तो आप उसको जानते हो. अगर आपको जाके जंगल में डाल दे, ये कुत्ता क्या बोल रहा है, बिल्ली क्या, उसकी लैंग्वेज आप पहचान सकते हो? नो, क्योंकि हम लोग उनके साथ नहीं रहते हैं. बट ये तो बड़ा ही वहाँ पे हुआ है, उनके साथ ही घुमा है, इसलिए उनको धीरे धीरे वो समझ में आ गई वो क्या कहता है क्या नहीं है. जैसे अगर आप अपने घर पे कोई पेट एनिमल रखते हो, ओके, तो आप उसके साथ रोज़ रहते हो, उसको प्यार भी करते हो, खेलने जाते हो उसके साथ, तो आपको वो क्या चाहती है, वो बीमार है तो आपको उसको पता चल जाए, हाँ ये आज को ठीक नहीं लग रहा है, कुछ बात नहीं कर रही, ये है वगैरह. ओके, तो इस तरह से हम भी एक इंसान है, तो वैसे वो भी एक लिविंग थिंग ही है, इसलिए हमें पता चल जाता है उनकी फीलिंग्स क्या है. तो वैसे वो भी जंगल में बड़ा हुआ, तो वो जंगली चीज़ों के बारे में, ट्रीज़ है, पक्षी जो बर्ड्स बोलते हैं उनकी लैंग्वेज समझता था, एनिमल्स की भाषा समझ जाता था, तो वो उस पर बड़ा, तो उसको उसी चीज़ का नॉलेज था. देन द लिटिल हाइवथ लर्नड ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज. मतलब हाइवथ जैसे धीरे धीरे बड़ा होता गया तो वो एनिमल्स, बर्ड्स और छोटे छोटे जो हमारे डोमेस्टिक हैं उनके साथ ही रहता था, तो उनकी लैंग्वेज मतलब उसके साथ ही बोलता रहता था, करता था, तो उसकी लैंग्वेज उसे समझ में आती थी. लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स. उसके नेम्स, जैसे हमारे भी फ्रेंड्स होते हैं, हमारे काका चाचा चाची के बच्चे होते हैं तो उनके नेम्स होते हैं, तो वैसे ही उसने भी अलग अलग जो एनिमल्स से उनके नाम रखे और उनके सीक्रेट्स, मतलब कुछ कुछ हर किसी में कोई सीक्रेट्स होता है. जैसे कि कुत्तों को ये अच्छा नहीं लगता, इस कुत्तों को ये बहुत अच्छा लगता है, बिल्ली को ये, चूहे बहुत अच्छे लगते हैं. ओके, तो ये सब सीक्रेट्स होते हैं. हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर, और वो कैसे नेस्ट को बनाते हैं बर्ड्स लोग, वो भी वो उनके साथ रहते हैं. वेयर दे हाइड देमसेल्व्स इन, और विंटर में बहुत ठंडी होती है तो एनिमल्स और बर्ड्स क्या करते हैं, कुछ कुछ एनिमल्स वो लोग अपने आप को छुपा लेते हैं, क्योंकि वो लोग इतनी सीवियर ठंडी सह नहीं पाते. जैसे हमारे पास तो स्वेटर्स है, हम स्वेटर्स पहन लेते हैं, बट इनके पास नहीं होता है, तो वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इसलिए वो लोग कहीं छुप जाते हैं, गुफाओं में, ओके, कहीं होल में ऐसे. टॉक्ड विद देम व्हेनेवर ही मेट देम. उनके साथ बातें करता था जब भी कोई मिल जाता था उनका एनिमल. कॉल देम हाइवथ चिकन, और ये सब को नाम क्या था, वो हाइवथ के सब फ्रेंड. जैसे आपके कोई 4-5 फ्रेंड है तो आप बोलते नहीं ये सब इसके फ्रेंड है, ओके, राज के फ्रेंड है, ये सब सुरेश के फ्रेंड है. तो वैसे ये सब जो एनिमल्स थे वो सब हाइवथ के चिकन्स की तरह वो फेमस थे, वो उनके फ्रेंड के नाम पे जान. ऑफ ऑल बीस्ट ही लर्न द लैंग्वेज. सभी जो भी बीस्ट का मतलब सभी प्रकार के एनिमल्स, बर्ड्स जो भी है, सबकी लैंग्वेज वो जानता था, मतलब वो उसको समझ में आती वो क्या कहता है. लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स. उनके नेम्स जानता था, उनके सीक्रेट्स जानता था, सब कुछ. हाउ द बेवर्स बिल्ड देयर लॉजेस. वो कैसे कैसे वो लोग अपनी लॉजेस बिल्ड करते थे. वेयर द स्क्रूल्स हाइड देयर अकाउंट्स.
स्क्विल्स है वो ठंडियों में बाहर नहीं निकल पाती है, तो वो कहाँ अपना खाना छुपा के रखती है वो भी वो जान गया था। हाउ द रेनडियर कैन रन सो स्विफ्टली, रेनडियर मतलब आप जंगली में देखा हिरण को, वो कैसे इतनी स्मूथली भागती है, कोई आवाज़ नहीं आती पर बहुत तेज़ से भागती है ना, ये सब उसको वो जानता था। वाई द रैबिट्स आर सो टिमिड, रैबिट्स आप देख सकते हो हर बार वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है ना, वो एक जगह बैठ शांति से नहीं बैठ सकते हैं, वो कुछ ना कुछ शरारत करता ही रहता है रैबिट्स लोग। तो क्यों वो ऐसे करते थे, ये सब टॉक्ड विद देम वेन एवर ही मेट देम, कॉल देम हाइवर्ट्स ब्रदर, ये सब उसके ब्रदर्स के नाम के जाने जाते थे, क्योंकि पूरा दिन जंगल में ही रहता था और जंगली की तरह। तो वो उनके फ्रेंड्स कौन, जैसे आपके फ्रेंड्स आप स्कूल में आते हो तो आपके यहाँ पे फ्रेंड्स होते हैं, चाचा चाची के बच्चे, मासा मामी के बच्चे सब होते हैं आपके फ्रेंड्स, बट इसका तो कोई नहीं था, तो उस जंगल में रहता था, तो जंगल में जो था वही उनके फ्रेंड्स थे। सो ये थी हमारी पोएम। नाउ लुक एट द न्यू वर्ड्स। विगवैम, विगवैम का मतलब क्या होता है? विगवैम मीन्स बैवर्स, बैवर्स का मतलब एन एनिमल विद स्मूथ फर, मतलब आपने देखा कुछ भालू है, पोलर बेयर है, बिल्लियाँ हैं, कुछ कुत्ते के बॉडी के ऊपर बहुत ही बाल होते हैं, उसको बाल नहीं बोलते, उसको हेयर नहीं बोला जाए, उसको फर बोला जाए। वो फर से आप हम लोगों की बहुत सारी मतलब ह्यूमन की चीज़ें बनती है। अकॉन्स, अकॉन्स का मतलब क्या होता है? वो एक प्रकार का फ्रूट है, वो ओक ट्री में से निकलता है। देन रेनडीर, रेनडीर मतलब देखो ये है ना, ये आपको दिखा है, इसके ऐसे शिंग होते कॉन्स, दे आर कॉल्ड रेनडीर्स। टिमिड मतलब बहुत वो ब्रेव नहीं, बहादुर नहीं होता है, बहुत ही डरावना होता है, उसको टिमिड बोला जाता है। देन रीडिंग इज फन, ये हमारा क्वेश्चन है। हु वॉज हाइवर्थ? हाइवर्थ वॉज अ रेड इंडियन बॉय, ओके, एंड ही लिव्ड विद हिज ग्रैंडमदर। हु वॉज नोकोमिस? नोकोमिस कौन था? नोकोमिस वॉज हाइवर्थ्स ग्रैंडमदर, उनकी दादी थी। वॉट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड्स? बर्ड्स के बारे में वो क्या जानता था? हाइवर्थ लर्न द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स एंड मैनी थिंग्स फ्रॉम देयर नेम्स, सीक्रेट्स, हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर एंड वेयर दे हाइड देमसेल्फ इन विंटर, मतलब समर में वो कैसे बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं और कैसे उनको छुपाते हैं विंटर में, ठंडियों में, ये सब वो जानता है। वॉट सीक्रेट्स डिड ही लर्न अबाउट द बीस्ट? बीस्ट के बारे में कौन सा सीक्रेट उसको पता था? Hayward learned the language of the beast and many things about them, such as their names, secrets, how beavers build their lodges, where the squirrels hide themselves in winter, and how reindeers ran so swiftly. और ये सब, and how the rabbits were so timid. क्यों वो timid मतलब रैबिट्स क्यों डरते थे, ये सब एनिमल्स के बारे में वो सीक्रेट जानता था। देन नेक्स्ट ये है नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज क्या है? वेट आई विल सी इट, ओके। फिर आपको लेट्स राइट में ये आपको let's talk. Do you think Hayward liked learning new languages? न्यू लैंग्वेजेस सीखना उसको अच्छा लगता था? Yes, Hayward liked learning new languages, और वो भी एनिमल्स और बर्ड्स की। Hayward called the birds chickens and the beast brothers. What do you think for this? मतलब वो बर्ड्स को चिकन्स बुलाते थे, ओके, और जो बीस्ट थे उनको ब्रदर्स। What this shows that Hayward was kind to love the birds and beast and they consider them as a, मतलब हम जो अपने जिसके साथ एनिमल्स के साथ, अगर हमारे पास कोई एनिमल है, पेट एनिमल, हम जिसके साथ हम हर रोज़ रहते हैं, तो वो हमारा एक फैमिली मेम्बर बन जाता है। तो ये क्यों ऐसे बोले, मतलब क्योंकि वो हर रोज़ उनके साथ रहता था, इसलिए वो उसकी फैमिली बन गई थी। तो हाइवर्थ उन सबको अपने फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट कर। डू बर्ड्स हैव सीक्रेट्स? बर्ड्स के कोई सीक्रेट होते थे? यस, बर्ड्स के भी सीक्रेट होते हैं। डू यू नो द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स? आपको किसी एनिमल की सीक्रेट लैंग्वेज पता है? अगर आप रखते हो अपने घर पे तो आपको पता होगा, अगर नहीं है तो नहीं है, ओके। सो वी डोंट नो। नाउ नेक्स्ट इज अवर से अलाउड। ये हमारी सेकेंड एक्सरसाइज देखो।
हैव यू सीन अ हिपोपोटेमस इन अ हैट? कभी आपने गेंडे को देखा है ऐसे हैट के में? नो। अ हेलीकॉप्टर विद हेयर, बाल वाला हेलीकॉप्टर देखा है? नहीं। हमने पंखे देखी है बट नॉट दैट। अ हेन इन अ बी हाइव, मधुमक्खियों की वो जो होता है उसके अंदर आपने हैन को देखा है? उसके अंदर तो हनी बीजी रहती है ना। नो। अ हॉर्स ड्रिंक हनी, आपने कभी हॉर्स को देखा है हनी ड्रिंक करते हो? नो। फिर देखो ये आपको एक्सरसाइज दी है, दिस इज एक्टिविटी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ये आपको कलर करनी है, ड्रॉ करनी है बाय योर ओन चॉइस एंड एंजॉय द ड्रॉइंग। वेयर डू फॉलोइंग लिव? बर्ड्स लिव इन नेस्ट, बर्ड्स कहाँ रहते हैं? नेस्ट में। रैबिट्स लिव इन बरो, वो गुफाओं मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं उसके अंदर रहते हैं। वेयर डू बेवर्स लिव? इन लॉजेस। ओके, तो ये आपकी हुई। बेवर्स लिव इन पॉन्ड्स, बेवर्स कहाँ रहते हैं? देन नेक्स्ट, डिस्क्राइब हाइवर्थ, हिज होम एंड फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे हाइवर्थ के बारे में लिखना है, नेवर माइंड इफ यू डोंट राइट इट। देन नेक्स्ट इज व्हाट डिड हाइवर्थ लव? हाइवर्थ को क्या अच्छा लगता? लव्ड, ही लव्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स। देन नेक्स्ट इज मैच ए विद बी कॉलम। ओके, हमें यहाँ पे ए कॉलम दिया है, बी कॉलम, फिर नीचे आपको उसके सेंटेंस बना के लिखने हैं। लुक हियर, व्हेनेवर, whoever, wherever, I go, I have friends, I am hungry, I eat, comes first wins, whenever I am hungry, I eat, मैं जब भी भूखा, whenever का मतलब जब कभी, whoever मतलब कौन, whoever comes first wins मतलब जो कोई पहले आता है वो जीतता है। wherever I go, I have friends, मैं कहीं भी जाऊँ, where का मतलब कहीं भी जाऊँ मेरे फ्रेंड्स से। तो ये सब अलग अलग यूज है, उसको आपको यहाँ पे राइट करना है, लिखना है। नेक्स्ट इज अवर कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। आपको ये बॉक्स दिया गया है, उसके अंदर कुछ वर्ड्स है, उसको लेके यहाँ पे फिल करें। राम वॉज अ फार्मर, और राम लड़के का नाम है, तो सब्जेक्ट ही वॉन्टेड टू सेल हिज गोड्स एंड शीप, उसको अपनी बकरियाँ और भेड़ों को बेचना था। सो ही वेंट टू द मार्केट, there he sold all his animals, he sold all his animals to a rich man and got a lot of money. When he was going back to his village, 3 thieves, जब वो जा रहा था, जब भी बीच में आता है तो हम हेल्प ही का हिज यूज़ करेंगे, और अगर लड़की का शी है तो हर यूज़ करते हैं। ओके, stopped him, stop, give me us all your money. Ram was very clever, कि तेरे सब पैसे मुझे। He said, I will give my money to the strongest of you. मैं चोर आ गए बीच में और बोलने तेरे पैसे सब मुझे दे दे, तो वो बहुत ही होशियार था। ओके, तो उसने क्या कहा, मैं आपको पैसे तो दे दूंगा पर आप में से कौन बहुत ही बहादुर या ताकतवर है उसको मैं दूंगा। ओके, तो सब लोग झगड़ने लगे। ऑन हियरिंग दिस द थीव स्टार्टेड फाइटिंग अमॉन्ग देम, तो तीनों झगड़ने लगे, तो वो झगड़ते रहे तो ये निकल गया। इस तरह से उसने अपने पैसे बचा लिया अपनी क्लेवरनेस से। फिर सिटिंग ऑन अ ट्री अ क्रो वॉज एंजॉइंग अ पीस ऑफ ब्रेड, अ हंग्री फॉक्स वॉन्टेड टू हैव दैट ब्रेड। अगर एक क्रो ट्री पे बैठा हुआ था और उसको ब्रेड खानी थी, द फॉक्स हैड द ब्रेड, ही सेड वेरी स्वीटली, उसने बोला बहुत अच्छा है। डियर ब्रदर, आई हैव हियर्ड, कि मैंने सुना है, योर वॉइस इज़ वेरी स्वीट, तेरी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। द फुलिश क्रो ओपनड हिज माउथ बीक एंड पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन, द फॉक्स पिक्ड इट अप इन हिज माउथ एंड रैन अवे। आपने ये कहानी सुनी, क्रो है पेड़ पे और उसके पास ब्रेड था और ये फॉक्स वहाँ से निकला, तो उसने देखा हाँ खाने इस चीज़ से अब मैं कैसे लूँ, उसको बहुत अच्छी लगती थी ब्रेड, तो उसने बोला आप बहुत अच्छा सुंदर गाना, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाते हो, तो आप मुझे खाना सुनाइए ना। तो जब ये जैसे ही उसने अपना मुंह खोला क्रो ने, तो ब्रेड नीचे गिर गई और उसको ब्रेड चाहिए थी, तो ब्रेड नीचे मिल गई, तो उठा के चला गया। ये एक उसको उल्लू बनाने का तरीका था। दैट्स ऑल, नथिंग मोर। Now here is some exercise. Some more words have similar sounds but different meaning. Choose the correct word from the box and fill in the blank. मतलब
कुछ इंग्लिश में ऐसे भी वर्ड्स है जिसको हम बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं तो उस एक ही जैसे लगते हैं, बट उसकी स्पेलिंग भी अलग होती है और उसकी मीनिंग भी अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल TWO2 मतलब 2 हुआ, और TOO मतलब बहुत सारा हो जाता है। हम बोलते हैं तो कैसे 2, तो वो भी 2 ऐसे ही बोला जाता है, और वो 2 भी ऐसे ही, मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, स्पेलिंग डिफरेंट, मीनिंग भी डिफरेंट। तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो वी हैव टू चूज इट को ये सेंटेंस में कौन सा राइट बैठ रहा है वो हमें लगाना है। सो दे आर कॉल्ड होमोफोन्स। ओके, आप अपनी हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। द बर्ड सिट्स ऑन अ डैश, BOW बाउ और BOUGH बाउ भी होता है। तो यहाँ पे डाली पे बैठे हैं, तो डाली को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? BOUGH बाउ। द स्क्विरल हैज़ अ लॉन्ग डैश टेल और TALE टेल, तो TAIL का मतलब होता है पूंछ, और TALE का मतलब स्टोरी होती है छोटी सी। तो स्क्विरल की कोई स्टोरी नहीं होती है, उसकी पूंछ होती है, दैट इज TAIL। आई हैव टू लीव एट डैश, TWOTOO, मुझे 2 बजे निकलना है। ओके, 2 o'clock की बात है, तो यहाँ TWO आएगा। दिस सम इज डैश, RIGHT भी राइट होता है और WRIT भी राइट होता है। वो WRIT का मतलब क्या होता है? लिखना, और RIGHT मतलब राइट। सो द सम इज राइट। आई कैन डैश द बर्ड सॉन्ग, देखो HEAR भी हियर होता है, HERE मतलब भी हियर होता है, हियर मतलब इधर। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड बैठ रहा है? आई कैन हियर, मैं सुन सकता हूँ, HEAR। डू यू डैश अ सीक्रेट? नो, KNO भी नो होता है, KNOW भी नो होता है, तो यहाँ KNOW आएगा। नो का मतलब ना होता है। द किंग सिट्स ऑन द डैश, राजा कहाँ बैठता है? सिंहासन पर, तो THRONE थ्रोन और THROWN थ्रोन भी होता है, तो THROWN थ्रोन, सिट्स ऑन अ थ्रोन। ही इज अवर क्लास स्कूल प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल एक ये होता है कि जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, और दूसरा प्रिंसिपल PRINCIPLE का मतलब रूल्स होते हैं जो हम हाइंस, प्रिंसिपल टू बी फॉलोड। जब फिजिक्स पढ़ोगे, मैथ्स पढ़ोगे, उसमें प्रिंसिपल्स आएंगे, कुछ रूल्स जिसको बोलते हैं, तो उसको प्रिंसिपल, मतलब यहाँ पे PRINCIPAL प्रिंसिपल। ओके, दिस इज द राइट आंसर। सो दिस वॉज योर लेसन एंड एक्सरसाइज और थ्रोन। So hope you have understand this story. Thank you.